हेलो एवरीवन। सो गाइज, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं गाइज, तो न्यूज़पेपर में कई बार बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेज आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो आपको आने चाहिए गाइज। शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ये बनाया है वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन न्यूज़पेपर। एपिसोड 1 है, देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक वर्ड है एलिजिडली या अलीजेडली, भी इसको कई लोग कहते हैं एलिजेडली। तो इसको एलिजेडली कहिए या एलिजिडली कह दीजिए। तो ये एलिजेडली का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? आपको न्यूज़पेपर में अक्सर दिखाई दे ही जाएगा। मेरी बात एकदम आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सिटी न्यूज़ पढ़ते हैं तो 100% आपको दिखाई देगा। देखिए, होता क्या है, एलिजेडली का मतलब है कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि द एक्यूज्ड एलिजेडली स्टैब्ड द विक्टिम, यानी कि जो एक्यूज्ड है उसने विक्टिम को, यानी कि जिसके साथ हादसा हुआ, उसको चाकू मार दिया। यानी कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन किया? चाकू मारने का एक्शन किया। एक्शन किस पर परफॉर्म हुआ? विक्टिम के ऊपर परफॉर्म हुआ। तो इसने चाकू मार दिया, तो ये न्यूज़पेपर कह रही है, तो न्यूज़पेपर बीच में क्या लगा देगी? अलीजेडली। यानी कि अलीजेडली का मतलब है कथित रूप से, ऐसा कहा गया है, कि बयानित रूप से ऐसा बयान आया है। अगर ये एलिजेडली न लगाए तो ऐसा लगेगा कि एकदम 100% न्यूज़पेपर ने इसको देखा अपनी आंखों से होते हुए, और इसने देखा है कि एक्यूज ने चाकू मारा है। तो ऐसा नहीं कह सकती न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की मजबूरी है। अगर बोलना है कि राम, और मुझे बोलना है कि राम ने सोहन का कत्ल कर दिया, तो मैं लिखूंगा कि राम अली जेडली, अली जेडली, एक मिनट, अली जेडली किल्ड, मान लो सोहन। तो इसका क्या मतलब है? इस एलिजेडली का मतलब है कि ऐसा हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, ऐसा बयान आया है कि राम ने मारा है सोहन को, हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए एलिजेडली का इस्तेमाल किया जाता है। इतना आई थिंक काफ़ी होगा। ठीक है जी। जैसे कि अ बॉय हु वॉज एन इंजीनियर, एक लड़का जो कि एक इंजीनियर था, वॉज एलिजेडली किडनैप्ड बाय हिज फ्रेंड, तो उसको उसके दोस्त के द्वारा किडनैप किया गया। तो दोस्त के द्वारा किडनैप किया गया, बीच में लगा दिया एलिजेडली। यानी कि एलिजेडली का मतलब ऐसा बयान आया है कथित रूप से। तो बस ये इसलिए लगाया जा रहा है कि न्यूज़पेपर वाला तो किसी को नहीं कह सकता ना कि अभी तुम गुनहगार हो, उसको तो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, उसने छाप दिया। तो ये लगाना उनके लिए ज़रूरी है। मैं न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाता हूँ गाइस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अ 45-year-old मैन वॉज स्टैप्ड टू डेथ, यानी कि 45 साल का जो व्यक्ति है उसको चाकू मारा गया और वो मर गया। स्टैप टू डेथ यानी कि चाकू मारकर उसे मार दिया गया। अलीजेडली बाय 3 माइनर बॉयज। तो अलीजेडली यहाँ पर देख रहे हैं, अलीजेडली यानी कि 3 माइनर लड़कों ने, 18 साल से कम उम्र के लड़कों ने ऐसा किया। तो इस बात को न्यूज़पेपर ये कह नहीं सकती कि बिल्कुल उसे ने किया। बीच में क्या लगा देगी? अलीजेडली की जैसा बयान आया है कि भाई 3 लड़के थे जो कि कम उम्र के थे, ये लगाना उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बार बार दिखाई देगा। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू पुलिस द सस्पेक्ट्स अलीजेडली स्टैप्ड। देखिए अलीजेडली स्टैप्ड कह नहीं सकती न्यूज़पेपर वाले की चाकू मार ही दिया, अलीजेडली लगाना पड़ता है इनको। ओके, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका अलीजेडली, अलीजेडली। ओके, या इसको अलीजिडली भी पढ़ दिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो है रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का इस्तेमाल क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई रिजॉर्टेड टू अल्कोहल, यानी कि एक बंदा है वो किसी चीज का सहारा ले लेता है। ओके, मान लीजिए मैं बोलूँ कि ही, तो ही है, ही नाम का व्यक्ति, मैं बोलूँ कि ही रिजॉर्टेड टू। अब टू के बाद उस चीज का जिक्र करेंगे जिस चीज का उसने सहारा ले लिया, यानी कि अब वो उसी काम को करता है, उसी का होके रह गया है। तो ही रिजॉर्टेड टू, मान लो पिकिंग पॉकेट्स, पिकिंग पॉकेट्स। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ पिकिंग पॉकेट्स, यानी कि ये जो पॉकेट मारना है, पॉकेट मारने का उसने अब सहारा ले लिया, मतलब उसी का होकर रह गया, यानी कि अब वो पॉकेट ही मारता है। रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? रिजॉर्ट का मतलब कि कोई घर, जहाँ आप, रिजॉर्ट होता है ना, रिजॉर्ट में आप जाते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, तो बस वहीं पर जाके ठहर गया है ये। अब सब कुछ उसका पॉकेट मारना हो गया है, अब सब कुछ उसका अल्कोहल हो गया। मान लो किसी का दिल टूट गया, वो कहता है अब तो जी अल्कोहल ही सब कुछ है मेरे लिए, तो मैं क्या बोलूँगा? ओ लुक एट दैट पर्सन, ही हैज़ रिजॉर्टेड टू अल्कोहल, उसने अल्कोहल का बिल्कुल सहारा ले लिया, उसी का होकर रह गया। एडिक्टेड टू भी हम कह सकते हैं, लेकिन एडिक्टेड टू का मतलब है कि उसको उस चीज़ की लत लग गई है, और रिजॉर्टेड टू का मतलब है कि अब उस चीज़ को उसने स्वीकार लिया है, अब उसी के सहारे वो रहेगा। और देख लीजिए, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग,
उसने बेगिंग का सहारा ले लिया। बेगिंग का मतलब भीख मांगने का सहारा ले लिया। न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, द बॉयज टोल्ड अस, लड़कों ने हमसे कहा। यहाँ दैट लिखा है, यहाँ पर दे होना चाहिए था कि दे रिजॉर्टेड टू स्नैचिंग मनी, यानी कि वो उन्होंने मतलब किसका सहारा ले लिया था? स्नैचिंग मनी, पैसे छीनने का सहारा ले लिया था। एंड वैल्यूएबल्स, और वैल्यूएबल्स को छीनते थे वो लोग टू फंड देयर ड्रिंकिंग हैबिट, अपने पीने की आदत के लिए पैसा जुटाने के लिए। यानी कि उनको पीने की आदत थी तो उसको फंड कहाँ से मिलेगा, उसको पैसा कहाँ से आएगा? तो वो लोग क्या करते थे? स्नैच करते थे, पैसा छीन लेते थे, वैल्यूएबल्स, कोई सामान, मोबाइल, घड़ी, पर्स, ऐसा कुछ छीन लेते थे। तो रिजॉर्ट टू का मतलब है कि अब उसी को अपना लिया था जी। बस यही है जी, मैं यही काम करूँगा, रिजॉर्टेड टू फलाना, इस तरीके से। तो रिजॉर्ट टू आ गया समझ में। रिजॉर्ट टू के बाद जो एक्शन होगा उसमें आपको आईएनजी लगाना है, और अगर एक्शन नहीं होगा तो नॉर्मल उसका नाम लिख देना है, जैसे अल्कोहल, ओके, मनी लॉन्ड्री, ऐसे करके आगे देखते हैं। जैसे और देखिए, माई नेवर रिजॉर्टेड टू चेन स्नैचिंग टू मेक मनी, यानी कि मेरा जो पड़ोसी है उसने किसका सहारा ले लिया? चेन स्नैचिंग का सहारा ले लिया, टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए। ही रिजॉर्टेड टू चीटिंग पीपल, उसने सहारा ले लिया कि अब लोगों को चीट करेगा, तो लोगों को चीट करने को ही उसने अपना लिया, मेन काम बना लिया। अब आपको न्यूज़पेपर में कई बार सकम टू दिखाई देगा, दे ही देगा, आज न कल तो जरूर दिखाई देगा अगर आप सिटी न्यूज़ पढ़ते हैं। सकम टू का मतलब क्या होता है? सकम टू का मतलब वैसे तो होता है किसी के अधीन हो जाना, झुक जाना, लेकिन इसका मतलब जब भी न्यूज़पेपर में आएगा इसका मतलब है मर जाना। अगर लिखा है कि ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, तो अब क्या समझेंगे? ही सकम्ड टू हिज इंजरीज का मतलब है कि वो घायल था और उस घायल होने की वजह से वो क्या हो गया? मर गया। यानी कि ये जो जख्म उसके बॉडी में थे, इन जख्मों के आगे उसने घुटने टेक दिए, वो हार गया, उसकी ज़िंदगी हार गई, वो मर गया। तो सकम टू जब भी रहेगा ऐसे समझिएगा, जैसे कि द विक्टिम सकम्ड टू हिज वुंड, वुंड का मतलब है घाव, तो उस घाव के आगे वो हार गया, सकम हो गया, हार गया, तो सकम टू। अब्दुल कलाम सकम्ड टू कार्डियक अरेस्ट, एक न्यूज़ आया था जब अब्दुल कलाम की डेथ हुई थी, लिखा था कि वो कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल के दौरे से वो मर गए, सकम टू, अधीन हो गए उसके। तो ये सकम टू है गाइस। कहीं ना कहीं कोई आग लगने से अगर कोई इंजरी, बर्न इंजरी हो गया तो उससे मर गया, तो लिखा रहेगा ही सकम टू हिज बर्न इंजरीज, देख लीजिएगा। एक इस पे शायद मैंने कोई कटिंग रखी होगी, देख लेते हैं। ओके, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि, यहाँ देखिए, ही सकम्ड टू द स्टैब वुंड्स, यानी कि जो स्टैब के जो घाव थे उस स्टैब के घाव के आगे वो झुक गया, यानी कि वो मर गया। ही सकम्ड, पास्ट डेफिनेट, सकम्ड टू द स्टैब वुंड, समझ में आ रहा है? तो सकम टू कैसे इस्तेमाल होता है आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है ये है एलियस। आज न कल आपको एलियस भी दिखाई दे जाएगा गाइस। एलियस क्या होता है? एलियस का मतलब होता है उर्फ। जैसे यहाँ लिखा है कि रामेश्वर एलियस रॉकी वेंट टू मार्केट येस्टरडे, यानी कि एक बंदा है जिसका नाम है रामेश्वर, लेकिन हम उसको उर्फ, मतलब उसका जो दूसरा नाम है वो रॉकी है। तो एलियस रामेश्वर, एलियस रॉकी का मतलब है कि रामेश्वर उर्फ रॉकी मार्केट गया कल। जैसे मोहन एलियस कल्लू वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, जैसे किसी का नाम घर पे कल्लू है तो हम कहते हैं कि वो मोहन नाम है लेकिन उसको कल्लू भी कहा जाता है, तो उर्फ सुना होगा। जैसे मैं बोलूँ कि ब्रिज किशोर उर्फ बिरजू, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि ब्रिज किशोर एलियस बिरजू, बिरजू वॉज बीइंग बीटन यस्टरडे, यानी कि कल उसको पीटा जा रहा था, बीइंग बीटन यस्टरडे। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा एलियस का मतलब होता है उर्फ। तो आज न कल आपको एलियस जरूर दिखाई देगा। मैं कोई कटिंग देखता हूँ इसकी, देखिए गाइस, यहाँ पर ये एलियस आपको दिख रहा है, एलियस। जैसे यहाँ लिखा है कि व्हेन हिज नेफ्यू राहुल, राहुल के बाद अच्छा कॉमा भी लगाना है, राहुल कॉमा करके लिखा है एलियस आशु, यानी कि जो राहुल है उसका नाम आशु भी था। तो राहुल उर्फ आशु एंड हिज फ्रेंड बाबू अलीजिडली वेलेड हिम, वेले का मतलब होता है रास्ता रोक लेना। तो देख रहे हैं, नया वर्ड भी आपको मिल गया और अलीजिडली भी आपको देखने को मिला। तो ये होता है गाइस एलियस मतलब उर्फ। तो यहाँ पर आपको कॉमा भी लगाना है, एक कॉमा लगा देते हैं, 1 मिनट, कॉमा। चलिए आगे देखें। एक आपको कहीं ना कहीं ड्यूरिंग विच आपको दिखाई देगा, तो ड्यूरिंग विच का क्या मतलब? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मी, वो मेरे साथ बातें कर रहा था। ड्यूरिंग विच अ बॉय, जिसके दरमियान, ड्यूरिंग विच का मतलब है कि उस चीज़ के दौरान। तो ड्यूरिंग विच, जिसके दरमियान, अ बॉय केम, एक लड़का आया, एंड स्टार्टेड एब्यूजिंग हिम, और उसे गाली देने लगा।
ओके जैसे कि वी वर एट द मीटिंग, हम लोग मीटिंग में थे, ड्यूरिंग विच, जिसके दरमियान अ गर्ल रेज्ड मेनी क्वेश्चन, एक लड़की ने बहुत सारे सवाल उठाए। ड्यूरिंग विच देख लेते हैं, कटिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग विच। अब यहाँ से अगर हम पढ़े कि एन ऑल्टरकेशन एंस्यूड, एंस्यू का मतलब होता है होना एक, और ऑल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, बात विवाद, यानी कि तू में, तो तू में हो गई, किनके बीच, बिटवीन देम, उनके बीच हो गई, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान किशन अलिजिडली ट्राइड टू अटैक द टू, यानी कि किशन नाम का जो लड़का है, ऐसा बयान आया है, बयानित रूप से, कथित रूप से उसने कोशिश की टू अटैक द टू, दोनों पर अटैक करने की, विद एन एम्प्टी बियर बॉटल, एक खाली बियर के बोतल से। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये सब चीजें खूब यूज होती है। आप सिटी न्यूज पढ़ के तो देखिए एक बार। हो गया ड्यूरिंग विच। देखिए फटाफट करते हैं। अब है इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, ठीक है, इसको और नीचे कर ले। की तलाश में, किस चीज की तलाश में भाई, जैसे लिखा है कि दे कॉट द मैन इन सर्च ऑफ अ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन की तलाश में, इन सर्च ऑफ का मतलब है की तलाश में। तो दे कॉट द मैन, उन्होंने आदमी को पकड़ा, दे कॉट द मैन इन सर्च ऑफ अ मोबाइल फोन। तो यहां पर ये होना चाहिए था कि दे कॉट द मैन हु वॉज इन सर्च ऑफ अ मोबाइल फोन, यानी कि जो मोबाइल फोन की तलाश में था। ओके जैसे कि आई वेंट टू दिल्ली इन सर्च ऑफ अ गुड लोकेशन, ये सही है, मैं दिल्ली गया, किस की तलाश में गया, एक अच्छे लोकेशन की तलाश में गया, तो इन सर्च ऑफ तो ये सही है। लेकिन जो ऊपर वाला सेंटेंस है कि दे कॉट द मैन, उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, ओके, हु वाज इन सर्च ऑफ अ मोबाइल फोन, जो कि मोबाइल फोन की तलाश में था। ओके या इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सेंटेंस ही अजीब लग रहा है, न्यूज़पेपर से उठाया, अधूरा सा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि they were in search of a man, they were in search of a man who had kidnapped a boy, तो they were in the search of the man कर देते हैं। इसका मतलब समझ आ रहा है कि दे, वो लोग मान लो पुलिस कर देते हैं, दे की जगह कर देते हैं पुलिस, कि जो पुलिस है वर इन सर्च ऑफ द मैन, पुलिस उनके तलाश में थी, किसके तलाश में थी, उस आदमी के तलाश में थी, कौन सा आदमी, हु हैड किडनैप्ड अ बॉय, जिसने एक लड़के को किडनैप किया था। ओके इस तरीके से हम लगाते हैं। जैसे कि ही केम टू नोएडा, नोएडा आया, इन सर्च ऑफ अ गुड इंग्लिश इंस्टीट्यूट, एक अच्छे इंग्लिश इंस्टीट्यूट की तलाश में वो नोएडा आया। एक कटिंग देखते हैं, शायद होगा। यहाँ देखिए इन सर्च ऑफ अ टारगेट, इसका मतलब एक टारगेट की तलाश में। यहाँ लिखा है ना कि व्हेन द थ्री बॉयज, जब वो तीनों के तीनों लड़के, हु वर रोमिंग इन द नेबरहुड, जो कि पड़ोस में इधर उधर भटक रहे थे, अलिजिडली इन सर्च ऑफ अ टारगेट, एक टारगेट की तलाश में भटक रहे थे, स्पॉटेड हिम सेड पुलिस, उन लोगों ने उस आदमी को स्पॉट कर लिया जिसका उन्होंने सामान छीना होगा, ऐसा पुलिस ने कहा। ठीक है जी। अगला आता है वन ऑफ। वन ऑफ तो न जाने मैंने कितनी बार सिखाया होगा, वन ऑफ का जो इस्तेमाल है। जैसे यहाँ लिखा है कभी भी वन ऑफ होगा तो उसके बाद एक प्लूरल ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ फ्रेंड्स लिखा है, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली, तो फ्रेंड्स है तभी तो उनमें से वन की हम बात करेंगे। अगर आप ऐसे बोल देंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली तो गलत हो जाएगा, हमें फ्रेंड नहीं बोलना है। इस वन ऑफ के बाद जो चीज आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। ओके जैसे बोलो कि उन लड़कियों में से एक, तो कैसे बोलेंगे, वन ऑफ दोज गर्ल्स, तो दोज गर्ल्स, वन ऑफ दोज गर्ल्स इज माई गर्लफ्रेंड, उन लड़कियों में से एक मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वन ऑफ तो बहुत चलता है, स्पोकन में कई लोग गलत बोलते हैं ना, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग ऐसे बोल देते हैं, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग नहीं है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। ठीक है। अगला एक वर्ड है स्पॉटेड, कई जगह आपको स्पॉटेड दिखाई देता है, जैसे कि ही वॉज स्पॉटेड। स्पॉट का मतलब है कि भैया उसको पाया गया, उसको देखा गया, स्पॉट किया गया, यानी कि समझ लो कि उस लोकेशन पे उसको ट्रेस कर लिया गया, वो वहाँ पर दिख गया, मिला किसी को। यू विल बी स्पॉटेड बाय सम पीपल, तुम्हें कुछ लोगों के द्वारा स्पॉट किया जाएगा, यानी कि तुम दिख जाओगे, तुम्हें वहाँ पर देख लिया जाएगा। ही वॉज स्पॉटेड विद हिज एसोसिएट,
वो अपने सहपाठी के साथ, सहपाठी कह रहा हूँ, सहयोगी के साथ स्पॉट किया गया, यानी कि देखा गया, उसको देखा गया, ही वॉज स्पॉटेड। ही वॉज स्पॉटेड इन द कार, उसे कार में देखा गया, तो स्पॉटेड है। ओके, उसको देख लिया। अगला है यूजिंग विच। यूजिंग विच का मतलब है कि जिसको यूज करके, जिसका इस्तेमाल करके। अब कैसे बोलेंगे कि येस्टरडे आई परचेज्ड, मान लो मैं कहता हूँ येस्टरडे आई परचेज्ड अ बैट, कल मैंने एक बैट खरीदा। यूजिंग विच, जिसका इस्तेमाल करके आई विल बीट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को पीटूंगा। यूजिंग विच, यहाँ पर विच हम किसको कह रहे हैं, इस बैट को कह रहे हैं। यूजिंग का मतलब है इस्तेमाल करके, तो यूजिंग इस्तेमाल करके, विच मतलब जिसका, तो जिसका इस्तेमाल करके आई विल बीट माई फ्रेंड। जैसे द कैमरा यूजिंग विच आई मेक वेरियस वीडियोज हैज़ बिन स्टोलन, यानी कि वो कैमरा चोरी कर लिया गया है। कौन सा कैमरा, यूजिंग विच, जिसका इस्तेमाल करके आई मेक वेरियस वीडियोज, मैं बहुत सारे वीडियोज बनाता हूँ। ओके, इस तरीके से मैं बोलूँ कि दीज आर द वीडियोज। ओके, अब मैं यहाँ यूजिंग ना बोलकर कैसे भी बोल सकता हूँ कि वॉचिंग विच। ओके, यानी कि जिसका, वॉचिंग विच का मतलब है कि जिसको वॉच करके। ओके, वॉचिंग विच आई लर्न इंग्लिश, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, अगर सिर्फ यूजिंग विच बोलना है तो आप बोल दीजिए कि दिस इज द डम्बल, ये एक डम्बल है, यूजिंग विच आई टेक एक्सरसाइज, जिसका इस्तेमाल करके मैं एक्सरसाइज करता हूँ, डम्बल। ओके, फाइन। ये एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपना वजन घटा लिया, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ, या दिस इज द वेजिटेबल यूजिंग विच, जिसको यूज करके आई हैव लॉस्ट वेट, मैंने वेट घटा लिया है। बोल सकते यूजिंग विच किसी भी चीज में। दिस इज द पेन, ये एक पेन है, यूजिंग विच आई राइट सो मेनी थिंग्स, जिसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें लिखता हूं। एक है सम ऑफ हुम। सम ऑफ हुम क्या होता है, एक सेंटेंस है कि येस्टरडे आई अरेस्टेड 10 बॉयज, कल मैंने 10 लड़कों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार कर लिया। सम, यहाँ ऑफ लगा दूं कि सम ऑफ हुम, जिनमें से कुछ आर अंडर 18, यानी कि जो 10 लड़के हैं उनमें से जो कुछ हैं वो अंडर 18 है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के हैं। जैसे देयर आर 50 गर्ल्स इन दैट रूम, उस कमरे में 50 लड़कियां हैं। सम ऑफ हुम आर एजुकेटेड, जिनमें से कुछ एजुकेटेड है। तो सम ऑफ हुम का मतलब है जिनमें से कुछ। कोई भी सेंटेंस आप सोचिए। ओके, आई सॉ सम लेडीज येस्टरडे, मैंने कुछ औरतों को देखा येस्टरडे। ओके, सम ऑफ हुम, जिनमें से कुछ, सम ऑफ हुम आर माई नेबर्स, जिनमें से कुछ मेरी पड़ोसन है। तो सम ऑफ होम का मतलब है कि वो पहले हम बता देंगे कि वो लेडीज़ हैं, जेंट्स है, बहुत सारे जो प्लूरल होंगे, फिर हम कहेंगे कि उनमें से कुछ, तो सम ऑफ होम आर माई नेबर्स। ओके, और सम ऑफ देम कह देंगे तो मतलब सम ऑफ होम का मतलब है कि जिनमें से कुछ, सम ऑफ देम का मतलब हो जाएगा उनमें से कुछ। तो अगर सम ऑफ, यहाँ ऑफ लगा दो, सम ऑफ हुम की अगर आप हिंदी बोलेंगे तो जिनमें से कुछ, जिनमें से कुछ, मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ हुम की हिंदी क्या हो जाएगी, जिनमें से कुछ, ऐसे आप बोलेंगे। ओके, फाइन, सम ऑफ हुम। अगला आता है एट द टाइम ऑफ। ये क्या होता है भाई, एट द टाइम ऑफ का मतलब होता है कि जिस वक्त कुछ हुआ उस समय, जैसे कि एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के समय। ओके, एट द टाइम ऑफ द क्राइम, क्राइम के समय। अ नाइफ वॉज यूज एट द टाइम ऑफ द क्राइम। ओके, यानी क्राइम के समय एक नाइफ का इस्तेमाल किया गया था। एट द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के समय आई वॉज प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। एट द टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के समय आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, रुक जाइए जरा, पहले इसका ले लीजिए। ओके, अब आइए यहाँ, इसका ले लीजिए, अब लीजिए इसका। ओके,
इसके बाद इसका ले लीजिए, बाकी एपिसोड 2 में हम ये वाला आइटम करेंगे, जितना आप देख रहे हैं एपिसोड 2 में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू गाइस।